Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. पर्सनली बहुत अनफेयर था मेरे लिए और उमर के लिए बहुत अनफेयर था। जिस स्टेज में उसकी इविक्शन हुई है, सलमान भाई वाज अपसेट द डे दैट ही लेफ्ट। उस गेम में प्लानिंग कौन कर रहा था? किसको टास्क अवेयरनेस सबसे ज्यादा थी? किसको पता था कि क्या चल रहा है? किसने प्लान कर करके खुद को और अपने दोस्तों को आगे तक लेके गया? एक भिंडी या एक केले के ऊपर मुद्दा बनाना, आई एम सॉरी, आई एम करण कुंद्रा, मैं नहीं करूंगा। रिएक्शन क्या है? ये जो है मुझे बाहर आने के बाद दिख गया है सड़कों पे, सोशल मीडिया पे, और विकास यहाँ पे गंदे गंदे रिएक्शन दे रहा है। ओ बेटा, बोलो मैंने मिलाया बाय द वे, हाँ, क्रेडिट लेना चाहते हैं बाय मास्टरमाइंड। ये खिताब ये तो आशिमा जी है। ओ हाय, हेलो गाइस, हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 15 का शेर करण कुंद्रा। हेलो करण, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। Hi Ashima, thank you for having me. Thank you for the introduction. ऑफ कोर्स शेर हो आप, आपने खुद भी डिक्लेयर किया था शो के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, बिग बॉस सीजन 15 जीतते जीते ना ट्रॉफी हाथ में आते आते नहीं रही, उस चीज का दुख है, या टॉप 2 तक नहीं आया आप, उस चीज का दुख है? क्योंकि हमने आपके ट्वीट्स वगैरह पढ़े थे। To be honest, आशिमा, इस वक्त मुझे किसी चीज का दुख नहीं है। कुछ घंटों का एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि मैं टॉप 2 में नहीं आया। एट एनी गिवन पॉइंट मुझे ये दुख नहीं था कि तेजस्वी जीत गई। वो तो मेरा सपना ही था कि वो और मैं, उनमें से कोई जीते, because that's how clear our relationship is. इस वक्त 3 दिन जो हो चुके हैं, इसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज है कि जो मेरी जर्नी रही है वो आखिरी के 15 मिनट या आखिरी के 10 मिनट से डिफाइन नहीं होती है। जो चीज, अगर कोई चीज सलमान भाई को शॉकिंग लग सकती है, वो कहते हैं कि आधा हिंदुस्तान शॉक्ड है, और जिस तरह से हमारे ट्रेंड्स रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, 27-28 लाख ट्वीट अगर एक रात अगले दिन दोपहर तक आ रहे हैं, जो काइंडनेस मुझे दिखाई गई है, जो प्यार मुझे दिखाया गया है, जो जितना डिसअपॉइंटेड मैं नहीं था उस रात, उससे कई ज्यादा डिसअपॉइंटेड बहुत लोग थे, तो वो दैट इज समथिंग दैट विल नेवर लीव मी। ये चीजें जो मैंने कमाई हैं यहाँ पर, वो चीजें मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगी। जो भी सेल्फ डाउट था मुझे, जो मेरे को कुछ घंटों के लिए मुझे लगा था कि शायद आई एम नॉट वर्थ इट, शायद आई कुडंट मेक इट, वो सारा जो है वो निकल के बाहर खिड़की से बाहर जा चुका है। क्योंकि रियलिटी क्या है, रिएक्शन क्या है, ये जो है मुझे बाहर आने के बाद दिख गया है सड़कों पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, देश के कोने कोने से। मैं ट्रॉफी कमा भी लेता, और अगर ये ना होता तो क्या ही कमाता मैं। सो आई थिंक मेरी 13 साल की जर्नी इस इंडस्ट्री में, मेरी 17 हफ्ते की जर्नी बिग बॉस में, वो नहीं डिफाइन करती जो रिजल्ट था। वो आगे क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, उससे डिफाइन हो रही है। एंड इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता हूँ। वेरी ग्रेटफुल। जो लोग तो जो व्यूअर्स हैं बिग बॉस के, वो तो विनर भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि तेजस्वी कैसे जीत गई। तो इस बारे में आपकी तेजा से कुछ बात हुई है? क्योंकि उसको भी काफी ट्रोलिंग और ये सब फेस करना पड़ा है कि उनके मतलब जनता के अकॉर्डिंग प्रतीक को जीतना चाहिए था या आपको जीतना चाहिए था, बट तेजस्वी को कुछ लोग डिजर्विंग नहीं समझ रहे हैं। नहीं, तो ये तो देखो, जब से वो घर पे आई है, कोई भी नहीं चाहता था कि वो जीते, ठीक है। 2 लोग खड़े होते थे उसके साथ वहां पर, वो एक उनमें से एक मैं था और एक उमर था। तो जब वहां पे उसको ट्रॉफी मिल भी रही थी, तो जितने लोग वहां पे ऑडियंस में बैठे हुए थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो जीते, क्योंकि वो तो घर के अंदर भी यही बोलते थे कि हम कभी नहीं चाहते। उस लड़की ने बेझिझक होके सबके मुंह पे वो क्या सोचती है वो बताया है। she's taken a stand for herself and for me and for the people that she's loved. तो वो नहीं चाहते थे कि वो जीते, लेकिन हिंदुस्तान का जो रिजल्ट था, जो वोटिंग थी, उससे वो बहुत क्लियर कट जीती है। और इसके बारे में मैं तेजस्वी से क्यों बात करूंगा? बिल्कुल भी हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। वो क्लियर कट विनर थी, और ये चीज जो अगर कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो उनका इमोशन है अपने, जिनको वो सपोर्ट करते हैं उनके लिए, करेक्ट। तो वोटिंग के हिसाब से बहुत क्लियर है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और आई एम जस्ट सेइंग कि जब कोई भी नहीं चाहता कि आप जीते और फिर आप जीतते हो,
तो इससे ज्यादा ठोक के जीतना आई डोंट थिंक कोई हो सकता है. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से. एंड मी एंड तेजस्वी विल नॉट बॉदर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स. करण, आई वांट टू नो पर्सनली, यू नो, जब स्टैंड की बात करते हैं, आपने, कोई बात नहीं, विकास है stand पीछे लिया। बेवकूफी कर रहे हैं. करण ने कभी स्टैंड नहीं लिया, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड नहीं लिया. आई वांट टू नो, करण, आपने खुद के लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया? बिकॉज जब वीकेंड का वार में आपको इतनी सारी बैशिंग और इतनी बैंड बजाई जाती थी, वहाँ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि यू नो, यू यूज्ड टू से तेजस्वी इज स्ट्रांग इनफ टू टेक अ ओन स्टैंड. शमिता, हाँ. निशांत मतलब गेम में उतने आपको फेवर नहीं करते थे, तो आप उनके लिए स्टैंड क्यों लोगे? तो ये सब बातें आप खुलकर सामने क्यों नहीं रखते थे? आशिमा, अगर मैं उस गेम में एक सेकंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? उस गेम में स्ट्रेटजीज कौन बना रहा था? उस गेम में प्लानिंग कौन कर रहा था? किसको टास्क अवेयरनेस सबसे ज्यादा थी? किसको पता था कि क्या चल रहा है? किसने प्लान कर करके खुद को और अपने दोस्तों को आगे तक लेके गया? Who was using all these things? These things come naturally to me. एक भिंडी या एक केले के ऊपर मुद्दा बनाना, आई एम सॉरी, आई एम करण कुंद्रा, मैं नहीं करूंगा. बटर किसने खाया, उस पे अगर मुझे खड़े होकर स्टैंड लेना पड़ रहा है, ये लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि भिंडी के ऊपर मैं एक स्टैंड लूंगा? तो अगर मेरा दिमाग इन चीजों में दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी. ठीक है, यहाँ पे टास्क रद्द करवा रहा था. मुझे सलमान भाई को आके भूलना पड़ा कि आप शमिता के लिए, निशांत के लिए, प्रतीक के लिए नहीं खेल रहे हो, क्योंकि हाँ मैं नहीं मैं टास्क रद्द करा था क्योंकि मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी. दिस इज हाउ, यू नो, अगर मैं एक डिप्लोमेटिक इंसान हूँ, अगर मैं एक स्मार्ट इंसान हूँ, और अगर आप लोगों ने रियलाइज किया है कि करण नीति वहां पर चल रही थी जिसकी वजह से जो हम चाहते थे वो हो रहा था, जब तक उन्होंने मुझे नहीं बोला कि आप इनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो कैसे वो आगे आएंगे, तब तक वो आगे नहीं आ रहे थे. ठीक है, तो जिस दिन जब यू नो 5 VIP स्लॉट्स बचे थे और उसमें से 4 रिव्यूज हो चुके थे, 1 स्लॉट बचा था, उसमें ये आगे का सोच के कि तेजस्वी हैज टू कम इनटू दिस 5th स्लॉट, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ. ये शायद चीजें दिखी नहीं है लोगों को कि मैं अपना दिमाग लगा रहा था. आई वाज यूजिंग माय सेंसिबिलिटी. और मैं बोल रहा हूँ, एक भिंडी के ऊपर मुद्दे में उसको मेरी जरूरत नहीं है. इट्स बिलो मी, यू नो, कि ये क्या है स्टुपिडिटी. मैं क्यों घुसूं इन चीजों में? और तेजस्वी को मेरी जरूरत नहीं थी वहां पर. वो अपने मुद्दे, ये फुद्दू मुद्दे जिनको मैं बोलता था, उसमें अपने आप कर सकती. जहां मुझे उसके लिए स्टैंड लेना था, मैं स्टैंड लेता था. अगर मैं स्टैंड नहीं ले रहा था तो ये सब चल कैसे रहा था? No, I want to know weekend का बारे में, when you know host used to come and you know tell you everything कि ये नहीं किया, वो नहीं किया. अब पिछले सीजन से हमने देखा है कंटेस्टेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली रखते थे, बट वी हैव सीन यू एंड उमर को, जब हमेशा आपको और उमर को ही सबसे ज्यादा बैंड बजी है वीकेंड के बारे में. तो सबसे ज्यादा, तो एक सेकंड, आप उमर और मेरी सबसे ज्यादा बैंड बजी है, तो इस सीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुआ? ऑफ कोर्स यू डू. हम पिछले सीजन में जो हुआ है, जैसे लोग करते हैं, अगर हम वो करेंगे तो हम करण और उमर कैसे? एक रिस्पेक्ट होती है होस्ट की. उन्होंने हमें बताया कि ये मेरे ओपिनियंस नहीं है, ये बाहर ऐसा दिख रहा है. अब इसी चीज पे अगर हम काम करते हैं, हम सोचते हैं कि यार अगर घर के अंदर कंटेस्टेंट्स जो 24 घंटे हमारे साथ हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, तो ऑब्वियसली ऑडियंस ने भी देखा होगा. हमें जितनी चीजों के लिए गालियां पड़ी हैं, क्या वो चीजें एक्चुअली हुई थी बाहर? नहीं हुई थी. क्या मैं एक्चुअली टॉक्सिक हूँ? मैं नहीं हूँ. क्या मैं स्टैंड नहीं लेता हूँ? आप मुझे 15 साल से जानते हैं, मैं इतनी ओपनली स्टैंड लेता हूँ कि मैं अपने यू नो फैमिली के अगेंस्ट जा के स्टैंड लेता हूँ. मैंने ओपनली अपने फैंस को बोला है कि मुझे ये सब नहीं करना. यू विटनेस्ड दिस 13 years. अगर मैं वहां पर सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पर बोलने से अच्छा पीपल हैव सीन माय एक्शंस, ठीक है, और मेरे पास ये एक स्ट्रेंथ थी कि मैं जानता हूं कि ये जो बोला जा रहा है ऑडियंसेस को ऐसा नहीं लग रहा, एंड दैट इज द ट्रूथ. वही हुआ है बाहर. तो इनफैक्ट वहां पर बैठ के अपने लिए डिफेंड करने से अच्छा तो यही था, लेट द ऑडियंसेस डिसाइड, एंड आई डिड दैट. एंड ये बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए. आई टुक द रिस्क एंड इट वर्कड. उमर का एविक्शन कितना अनफेयर या फेयर था आपके हिसाब से? देखो, फेयर अनफेयर मैं पर्सनली बोलूं तो पर्सनली बहुत अनफेयर था मेरे लिए. उमर के लिए बहुत अनफेयर था. जिस स्टेज में उसकी इविक्शन हुई है वो बहुत अनफेयर था. बट एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं कि उसको मेकर्स ने या चैनल ने या सलमान भाई ने उन्होंने फिर भी एक वो दिया कि चलो एक काम करते हैं, ऑडियंस को डिसाइड करते हैं. मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि किसी की इविक्शन जो है
वो हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं. सलमान भाई वाज अपसेट द डे that he left. You know, everybody was upset the day that he left. Personally, it was very unfair. लेकिन हमने ऑडियंस, उन लोगों ने हमें तो मौका नहीं दिया कि यार एक टास्क लड़ लो और इसको जिता दो, तो हम जी जान लगाते थे, मैं देखता हूँ कैसे निकलता है उस शो से बाहर वो, ठीक है. लेकिन जब उन्होंने ऑडियंस के हाथ में ही दे दिया, तो उसमें अब वहां पे उसको वोट्स नहीं दिए या जो भी हुआ, अब इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट वाज वेरी सैड. और मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मुझे 1-2 दिन में रियलाइज हुई कि यार अब मैं अकेला हूँ यहाँ पर, अब मुझे अपने एक सपोर्ट होती है, एक स्ट्रेंथ होती है उमर की, एक दोस्त की, तो वो अब नहीं है, तो आई हैव टू डू इट इन अ डिफरेंट वे. बट अगर उमर की इलेक्शन नहीं होती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. रिजल्ट वुड आल्सो बी वेरी डिफरेंट. टॉकिंग अबाउट यू एंड तेजा, हमने देख लिया अंदर लोग जोक भी है, प्यार भी है, पॉजिटिवनेस भी है, सब कुछ है. वो रियल लाइफ था, अब आप आ गए हो रियल लाइफ में, तो अभी भी वही सब है, नोक जोक, पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेके? पॉजिटिवनेस तो बहुत ज्यादा है, बट टाइम नहीं मिल रहा है. ऑब्वियसली एक ड्रास्टिक चेंज आई है क्योंकि हम 17 हफ्ते से 24 घंटे एक साथ थे. वो चीजें ऑब्वियसली चेंज होगी, बाहर आएंगे. एक डर था बाहर आने के बाद क्या होगा, वो डर खत्म हो गया पिछले 3 दिनों में, बिकॉज we've gotten closer. The way she reacted, the way she landed up at my house in the morning because she was concerned for me. The reason I left that day because I was concerned for her. मैं चाहता था कि उसका winning moment है, मैं उस टाइम पे भी मेरी टेंशन लेगी क्योंकि मैं जानता हूँ कैसी है. So all of these things are happening. In fact 14 साल से आशिमा आप मुझे जानती हैं. आपने मेरे ups and downs देखे हैं. You've not just been a journalist for me, you've been a friend for me. तो आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप जिस करण कुंद्रा को जानते हो, जिसको आपने देखा है बड़े होते हुए, हम एक साथ बड़े हुए हैं, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? आपको क्या लगता है कि ये करण के दिमाग में क्या चल रहा है आशिमा? रिगार्डिंग तेजस्वी? यस. आपने देखा है मुझे हर रिलेशनशिप में. नहीं, बट मुझे जितना पता है कि करण को स्पेस भी चाहिए रिलेशनशिप में, तो वो आपको मिल रही है क्योंकि अंदर आपने बोला था कि तेजा थोड़ी ईगोइस्टिक है, अपनी गलती मानती नहीं है, टॉन्ट मार देती है, पोक कर देती है, and you are someone who needs space also in relationship, so I just want to know, अब आप बाहर आ गए हो, अब मुझे पहली बार नहीं है शो का. हाँ, मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ है कि मुझे रिलेशनशिप में स्पेस की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप में. और विकास यहाँ पे गंदे रिएक्शन दे रहा है. ओ बेटा, तेरे को पता है विकास क्या था तेरा वो शो अपना बदमाश कंपनी, उसमें तूने बोला था कि वन डे करण ऐसी लड़की आएगी जो तेरे पीछे पीछे नहीं, तू उसके पीछे पीछे भागेगा. मैंने कहा था हाँ ऐसा कुछ चाहिए, तो भैया स्पेस तो नहीं चाहिए. मैंने मिलाया था बाय द वे. हाँ, क्रेडिट लेना चाहते हैं. तो आई थिंक जो मैंने जो चीजें हैं जैसे वो टॉन्ट मारती है, आई थिंक वो पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है. अगर उसके टॉन्ट, मुझे कोई नॉर्मल आदमी आके टॉन्ट मारता है तो मुझे शिकू फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. जो लोग मुझे इफेक्ट नहीं करते, ये लड़की मुझे इतना इफेक्ट करती है, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. The way I react because of her and the way she brings me back after every fight is something very very special to me, and it's nice. और यही है मेरा जवाब. अच्छा, घर में लड़ते थे, झगड़ते थे, वो घर ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ टकराना ही पड़ता है, मिलोगे दिखोगे तो सब चीजें सॉल्व हो जाती थी. बट बाहर तो ऐसा नहीं हो सकता. क्या ऐसा है कि अगर बाहर लड़ाई झगड़े हो तो यू विल टेक योर ओन टाइम, शी विल टेक हर ओन टाइम? बिल्कुल भी नहीं, हमें आदत ही नहीं है उन चीजों की. अब तो मतलब इनफैक्ट और जल्दी हो गया है क्योंकि हम दूर हैं, फोन पे, तो लड़ने का दिल भी नहीं करता. थोड़ा बहुत कभी ऐसे कुछ हो जाता है कि अच्छा तुमने मुझे फोन नहीं किया, अच्छा तू इतनी देर से शूट कर रही है, सो वो सब हो रहा है. वो इमीडिएटली फेस टाइम पे बात हो रही है और एक दूसरे को देख के सब थोड़ा सी उधर भी शी यूज्ड टू ब्रिंग मी बैक. उसको मालूम है कि मैं एक ऐसे रिएक्ट करता हूँ और मैं फिर मेरा दिमाग जो है वो सटक जाता है. और वो वहां तक मेरे साथ लड़ती थी जब तक मैं सटकता था. जैसे ही मैं सटकता था वो बिल्कुल शी यूज्ड टू रियलाइज कि ये अभी ज्यादा हो गया ना, आई हैव टू ब्रिंग हिम बैक. फिर वो क्यूट चीजें करके मेरे ऊपर गिर के मेरे पास आके मुझे नहीं करती थी, वो यहाँ भी वो कर रही है. सो थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड, इट्स ओनली दे ओनली बिकम बेटर.
या क्योंकि हमने करण को कभी भी नेल स्पा में बैठे हुए नहीं देखा है कहीं भी, किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ, तो अब वो हमने देख लिया है, तो ये रिलेशनशिप अब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं? कहीं तो मिलूंगा ना जाके। अब वो बेचारी को 2 घंटे मिले हैं ये टास्क कर करके, उसके नेल्स खराब हो गए, हमारे पैर खराब हो गए, तो अब मैं क्या करूं? देयर इज नो टाइम। हाँ बट अगर टिल द थिंग्स सेटल डाउन, लाइक उसकी शूट शेड्यूल थोड़ा सेट, आप जानते हो डेली सोप में, और वो भी ऐसे वीएफएक्स वाले, विजुअल इफेक्ट्स वाले डेली सोप में कितना स्ट्रेस होता है स्टार्टिंग में। तो वी आर होपिंग कि एक रूटीन बन जाएगी, एक यू नो थिंग्स विल सेटल डाउन एंड देन वी गेट मोर टाइम। पर अभी के लिए तो यही करना पड़ेगा मेरे को, नेल स्पा में जाके उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यू नो बिकॉज आगे जाके मैं भी बिजी होने वाला हूँ। सो ये एक ड्रास्टिक चेंज है जो हमें संभालना पड़ेगा, जो कि हम काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। स्टेज 1 के फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अभी भी उनके लिए बिग बॉस तो चल रहा है, क्योंकि आए दिन स्पॉटिंग्स चल रही है, आप दोनों दिख रहे हो, नजर आ रहे हो। व्हाट अबाउट उमर? उमर से कब मिलने वाले उमर हैं की करण? स्पॉटिंग मैं क्या बताऊं, मैं बस इसी के भरोसे रह गया हूँ। बहुत अमेजिंग हो रहा है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, और हिट एंड मिस हो रहा है। जो होता है ना फिल्मों में कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बस वो तकदीर है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, यहाँ से निकल गया वैसे मिल नहीं पाया। सो मेरा भी ये कंटिन्यूस चल रहा है, मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसका भी कंटिन्यूस चल रहा है। सो एज सून एज यू नो आज 15 मिनट भी मिले, आज राजीव ने मेरे को बोला कि भाई तू तो आ नहीं रहा, हम ही तेरे घर आ रहे हैं। सो यू नो होपफुली वो आएंगे। और मैंने अभी तक बैग नहीं अनपैक किए, मेरे पास कपड़े नहीं है, पता है मेरे पास, मैं अभी शॉर्ट्स पहन के बैठा हूँ, ऊपर से लग रहा हूँ कि फॉर्मल है बट नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं। चीजें नहीं मिल रही, शूज नहीं मिल रहे हैं, बैग्स नहीं खोले मैंने अभी तक। तो अभी ये बिल्कुल वो हॉच पॉच वाली सिचुएशन। तो बट इन सारी चीजों में मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट तेजा के साथ जाके टाइम स्पेंड कर पाऊँ, तो वो समझ जाएंगे यार है मेरे। ओके, टॉकिंग अबाउट दो ऐसे कंटेस्टेंट जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, कि आप मेंटोर थे और या है मेंटोर है, और एक के आप 12 साल पुराने बीरा दोस्त निशांत की बात कर रही हो, प्रतीक की बात कर रही हो। प्रतीक ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास किए थे कि वो सर फोड़ के निकलेंगे इस घर से आपका एंड ऑल। आपकी और उनकी भी काफी नोकझोंक रही है थ्रू आउट द शो, तो चीजें नॉर्मल होंगी या उसी नोट पे छोड़ दिया है वो रिश्ता? टॉकिंग अबाउट निशांत कि 12 साल की दोस्ती घर के अंदर बहुत अच्छे से दोनों मिलके खेल सकते थे, वो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें जो मेरा और प्रतीक का रिलेशनशिप है वो कभी भी बदला नहीं। मैं हमेशा एक केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखता था। यस आई वाज टफ ऑन, ठीक है, और मेरे को सलमान भाई ने बोला यू वेरी टफ ऑन हिम, मैंने कहा यस सर आई एम टफ ऑन, आई वाज ऑलवेज आल्सो देयर फॉर हिम। जब भी उसके सैड मोमेंट्स आए हैं मैं उसके साथ रहा हूं। जब राखी उसको वो करी थी, वो ऑटोमेटिक आया, व्हेन ही वाज क्राइंग आई वेंट एंड हग्ड हिम एंड हेल्ड हिम एंड आई सेड नो दिस इज नॉट राइट। और मैंने राखी को भी बोला व्हेन मेरे इमोशनल मोमेंट्स आए हैं आई हैव नोटिस्ड हिम कि वो आसपास होता था, वो थोड़ा दूर होके अपना कॉफी पी रहा होता था, वो मेरे को देख रहा होता था, क्योंकि आई नो कि वो एक एक्सप्रेशन नहीं करता इतना, बट ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए केयर नहीं करता था, सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहा है मेरा और प्रतीक का। और मैंने आगे जाके आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर प्रतीक। मैं शो में भी था, ठीक है, वो मेरा राइवल है, उसकी रिस्पेक्ट है तभी वो मेरा राइवल है, क्योंकि ऐसे किसी को मैं अपना राइवल बनने नहीं दूंगा, ठीक है। ही हैज द वर्ल्ड एट हिज फीट राइट नाउ, वो बहुत अच्छा करेगा आगे, एंड ही नोज कि मैं यहाँ पर हूँ, आई एम अ फोन कॉल अवे। छोटी सी छोटी बात हो या बड़े से बड़ा डिसीजन हो, ही नोज ही कैन कॉल मी एंड आई विल सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर हिम। ही नोज, आप अगर उससे भी पूछोगे ही विल आल्सो प्रोबब्ली से द सेम थिंग। एंड व्हाट अबाउट निशांत? हाँ, सो निशांत मेरा वी एक्सपेक्टेड कि हम अंदर जाके बहुत एक साथ खेलेंगे, बट क्या होता है ना कि वो नेचुरली जो चीजें होती हैं वो वैसी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो ओटीटी वाले जोन में था, वो घर के अंदर था, मैं घर के बाहर था, I mean, मैं जंगल में था। तो कई बार निशांत और प्रतीक ने बोला भी था कि करण भाई आप हमारे साथ खेलो, तो हम पहले आपको अंदर लेके आएंगे क्योंकि पावर हमारे हाथ में होगी। तो उस वक्त मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मैं इनके साथ ही आऊंगा, मैं इनको लेके ही आऊंगा, दैट इज मी। तो वहां से शुरू हुआ और हम नहीं खेले एक साथ, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, लड़ाइयाँ बहुत हुई निशान के साथ, जब वो सैड होता था मैं उसके साथ होता था, जब मैं सैड होता था गालियां भी पड़ रही होती थी,
तो उसका ऐसे होता था, वो मेरी तरफ देख रहा होता था और वो कह रहा था कोई बात नहीं होता है. सो एज फ्रेंड्स, एज वी वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. और मैंने ये चीज बोली भी है कि अगर मेरी दोस्ती जो निशांत के साथ है वो एक दूसरे के खिलाफ खेलने के बावजूद बरकरार है, then I'm proud of this friendship. Now talking about शमिता के साथ भी बहुत अच्छी इक्वेशन देखी है हमने आपकी, एक बहुत अच्छी हेल्दी दोस्ती देखी है. बट एंड वीक में तेज और उनके बीच में जो एक डिबेट हो गया, जो एक इंसिडेंट हो गया, उसके बाद से उन्हें ये लगा कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें लेट डाउन किया है और उन्होंने डिसाइड कर लिया शी विल नेवर टॉक टू यू. सो कल उनकी बर्थडे भी थी, सब मिले थे एंड यू वर नॉट देयर. सो क्या है कि यू विल टॉक टू हर या क्या करोगे? ऑफ कोर्स देखो क्या होता है ना आशिमा, मेरा और शमिता का एक जो रिलेशनशिप था वो बेस्ड ऑन वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स था. देयर वाज ट्रस्ट, देयर वाज रिस्पेक्ट, the most important things, she took care of so many things for me जब मुझे जरूरत थी. मुझे पता है कि शमिता कैसी है, वो बहुत ही सीधी है, क्लियर कट है, ट्रस्टवर्दी है, झूठ नहीं बोलती है. तो ये चीज मेरे को मालूम था कि ये शमिता है और ये मुझे मालूम है कि कभी बदलेगा. करेक्ट. मैं कैसा हूँ वो शमिता को मालूम है. ठीक है. तो ये जो हमारा एक अनस्पोकन कह दो आप, ये जो रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप था, ये स्टार्टिंग ऑफ द शो से लेके एंड ऑफ द शो रहा है. और ये चीज कभी एक दो इंडिविजुअल्स के बीच में चेंज नहीं होगी. तो व्हाट वी हैव विल ऑलवेज रिमेन. ठीक है. क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे को, हम 17 हफ्ते एक घर में रहे हैं. मैं जानता हूँ शमिता क्या है, शमिता जानती है कि मैं क्या हूँ. रियल लाइफ में भी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे चीजें होती हैं. मेरा कुछ भी करने का तरीका बहुत अलग है. जो शमिता और तेजस्वी के बीच में हुआ, उसके एंड में क्या हुआ था कि तेजस्वी जो है वो उसके शमिता जब बाथरूम में थी, अपसेट थी, तो बाहर खड़े होकर लिटरली रो रही थी 10-15 मिनट के लिए और वो सॉरी बोलती जा रही थी. वो कैसे हुआ? तो अगर शमिता अगर मैंने उस वक्त खड़े होकर जब सब गुस्से में है वहां पे और गुस्से में आके चीजें नहीं की और तोड़फोड़ नहीं की और ये नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चीजें सॉर्ट नहीं की. उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जाके तेजस्वी से बात नहीं की कि जो हुआ वो गलत हुआ. हाँ, तेरी इंटेंशन नहीं थी एज शेम करने की, बट अगर शमिता को ऐसा लग रहा है देन यू मस्ट गो एंड टॉक टू हर. अभी नहीं, क्योंकि अब तुम दोनों गुस्से में हो, तुम दोनों लड़ोगे. जब तुम में से कोई एक शांत हो जाएगा तब जाके हम बात करेंगे. मैंने वो किया और मैं यही करता आया हूँ पूरे शो में. मैं समझता हूँ कि कौन कैसे रिएक्ट करता है और कभी किस चीज को रोकना है, कभी किस चीज को बढ़ावा देना है. आई वॉज द सेंसिबल पर्सन ओवर देयर और मैंने अपनी सेंसिबिलिटी से ही किया. शमिता जब ये चीज देखेगी कि मैंने वहां पर क्या किया था इस मुद्दे को लेके, वो नहीं बोलेगी कि दैट आई लेट हर डाउन. ठीक है. वो लास्ट वीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर है, हम लोग टॉप 6 पहुंच गए हैं, क्या होगा आगे. थिंग्स गॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. अगर शमिता ने ये डिसाइड किया कि वो जिंदगी में कभी मेरे से बात नहीं करेगी, दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि उसका मेरा एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है. इट्स वेरी सिंपल, वो हमेशा रहेगा. ब्रेकडाउन मोमेंट होते हैं, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो आपका घर में ऐसा हुआ? बहुत सारे मोमेंट थे. एक बार जब अफसाना को किसी ने कुछ कह दिया था और मैं अंदर आके लड़ा था. उस वक्त मेरे लिए गेम नहीं थी, उस वक्त तो मैं फोड़ने वाला था किसी को कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अफसाना ने आके मुझे कुछ बोला है, मैं तुम माँ बहने करने वाला हूँ. आई डोंट केयर क्या होगा क्या नहीं होगा. और मुझे बहुत ही प्रेशर में डाला गया कि तूने ऐसी बात भी कैसे की. नहीं, मैं पैरेलल्स ड्रॉ करता हूँ. मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन चीजों को लेके. मेरी 3 खुद की बहन है, ये लड़की मुझे बहन बोलती है, मैं तोड़ दूंगा. उसके बाद आई थिंक मैं तब इफेक्ट हुआ था जब मुझे टॉक्सिक बोला गया था. लेकिन उसका रिएक्शन इतना चेंज हुआ कि आई थिंक हिंदुस्तान की जनता ने मिलके, ऑडियंसेस ने मिलके, मेरे दोस्तों ने मिलके टॉक्सिक का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया. मुझे लगता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है, इसके बाद अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को या किसी लड़के ने किसी लड़की को टॉक्सिक बोला ना, तो वो बैड वर्ड है ही नहीं. क्योंकि मैंने आके इस शो में जो किया है और जो मुझे बोला गया है और जो लोगों ने देखा है, उसके बाद टॉक्सिक की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है. इट इज नॉट अ बैड थिंग एनीमोर, ट्रस्ट मी. अगर ये टॉक्सिक है तो भैया देन आई डोंट थिंक कि ये इट्स नॉट अ बैड थिंग एनीमोर. Okay, in one sentence, if I'll ask you to describe this journey. I think it was the most life-altering sort of a journey for me in my 36 years of age.
मैंने अपने आप को जितना जाना है यहाँ पर, मैंने अपने आप को जितना रियलाइज किया है, जितना डिस्कवर किया है, वो मेरा सबसे बड़ा टेक आउट है. आई एम मोर श्योर ऑफ माई इमोशंस, ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम टुडे बिकॉज ऑफ दिस शो. what I like, what I don't like, what are things that I stand for, मेरे principles के against क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बाहर बहुत clouded होता है सब कुछ. अंदर जाके आपको clarity मिल जाती है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, किस चीज के लिए आपको लड़ना है, किसके लिए नहीं लड़ना है, what is worth, वो चीजें आपको समझ में आ रहा है. शादी की भी काफी बातें हुई है, मार्च में है शादी, क्या है ऐसी बताओ. अरे वो तो मैं नहीं, ऐसे ही मुझे बोलता पता है. रहता. अगर आप सब पे छोड़ दो और हमारे क्या ही कर देंगे, तो तेरा क्या कहना है इसके बारे में? वो भी क्या तू ही रह गया था बस अभी. नहीं शिवानी बनने में टाइम लगता है. अच्छा मार्च ना हो कि अप्रैल हो जाएगी. अच्छा मार्च है. चलो वो तो अभी देखो, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है, ना ही हमें अकेले बात करने का टाइम मिला है. हम जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उससे काफी क्लियर है कि हम क्या चाहते हैं, बट वो स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है. यार मैं कहता हूँ कि थोड़ा टाइम दे दो मुझे, तेजस्वी को अकेले, हम भी आपके साथ बात कर ले तो ठीक है. मास्टरमाइंड आपके साथ बैठे और आपको भी मास्टरमाइंड का ही खिताब मिला है घर के अंदर, तो सीनियर मास्टरमाइंड का क्या कहना है? सीनियर मास्टरमाइंड अभी मम्मी के पास चला गया फिश का लगा के. मास्टरमाइंड आइए सर. What was his reaction? था यार, मुझे याद है मैं जब जा रहा था अंदर ना आशिमा, मैं इसको बोल रहा था, मैं विकास में क्या करूंगा यार, मेरे पास तो दिमाग भी नहीं है, मैं इतना लड़ लूंगा. इसने मुझे दिखाया धक्के मार के, कहता कुछ धक्का मारेगा, लड़ना मत, हाथ में उठाना, ये सारी ट्रेनिंग कर रहा था ये लास्ट मेरी क्वारंटीन के अंदर जाने से पहले. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं मास्टरमाइंड हूँ. जिस तरह से ये अपना दिमाग लगाता है अंदर भी और बाहर भी, तो मैं तो बिल्कुल 1% भी नहीं हूँ उस चीज का. तो मास्टरमाइंड जो है वो हमेशा विकास गुप्ता ही रहेगा बिग बॉस हिस्ट्री का. मैं करण नीति से ही खुश हूँ, और आई थिंक मेरा बहुत ही अलग रहा है एवरीथिंग, बट आई वाज एक्चुअली क्लूलेस. मुझे पता नहीं, जब फारा मैम ने आके मुझे नंबर 1 की पोजीशन दी, मैं ऐसे था, मैं कहा मैम आप सच बोल रहे हो कि क्या हो गया, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो गई? तो कहते नहीं है ऐसा है, क्योंकि मेरे को लगा ये लोग बहुत फाड़ रहे हैं यार, ये तो दे आर मेड फॉर रियलिटी शोज, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं सीधा साधा बंदा, मैं पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया, मैं कुछ तोड़ दूंगा, मेरे को बाहर निकाल देंगे. सो आई हैड इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर मी. तो मेरा जो टेंशन था कि लोग दिमाग लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं और मेरे पीछे रह जाएंगे, उसके चक्कर में मैंने सब कुछ कर दिया, मुझे पता नहीं चला. Lastly, what you like to say to the fans, to the viewers, जो मतलब इतना प्यार आपके लिए और इतना मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह करण कुंद्रा, so उनको क्या बोलोगे आप? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे ट्रेंड्स ने, जो मेरे को फरीदुल ने बताया कि आपके ट्रेंड्स ने रिकॉर्ड तोड़ा है, आपकी लाइव ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन मैं बस ये चीज कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने आसमान में छेद किया है मेरे लिए, जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हुई थी, जिस तरह से मैं डिस्ट्रॉय हुआ था, वो डिसअपॉइंटमेंट जो कि पूरी कंट्री में से आई है, सब जगह, सोशल मीडिया में, सड़कों पे, जहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया नहीं भी यूज करते, फैमिलीज ने खाना नहीं खाया है, जो काइंडनेस मुझे दिखाई गई है, ये मेरी जीत है और ये मुझसे कोई नहीं ले सकता. आप बड़ी चीजें ले सकते हो मेरे से, लेकिन ये एक तरह से एक बड़ा करारा जवाब है, जो मुझे नहीं देना पड़ा थैंकफुली, और ये हिंदुस्तान ने दे दिया. तो ये वाली जो जीत है ना मेरी, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता. कोई कागज, कोई पत्थर, कोई चीज, they can't take it away from me. So this is how strongly I feel about it. Very true. हमने भी देखा, फैंस बहुत पसंद कर रहे थे करण आपको, and even I was expecting you कि आप ट्रॉफी उठाओगे, बट इट्स ओके. जो आपने अभी बोला है बिल्कुल सही बोला है, फैंस का प्यार जो है वो सब उससे बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं है. And thank you so much for giving your time, and I wish you all the best. ये आ गया मास्टरमाइंड, पूछ लो भाई मास्टरमाइंड. ये अरे ये तो आशिमा जी है. ओ हाय. हाँ, मैं आशिमा ही हूँ. हाय मास्टरमाइंड. आप ये बताओ, सीनियर मास्टरमाइंड, जूनियर मास्टरमाइंड कैसा खेल के आए अंदर? जूनियर मास्टरमाइंड है ये, करण नीति के वो हैं, रचयिता करता. भाई ऐसा क्या किया मैंने अंदर? बस दिमाग से सही कॉमन सेंस वाली चीजें करी, वो हो जाता है, वही अच्छा, वही हो जाता है, उसको बोलते हैं मास्टरमाइंड. बट नहीं, वो किताब विकास की. हाँ ये लो.
मुझे कैसी जर्नी लगी क्योंकि- उसकी कि मैं ना कभी भी ये शो नहीं देखता हूँ. आई हेट वॉचिंग बिग बॉस, एवरीवन नोज इट. मैंने 4 सीजन्स किए, मैंने कभी भी नहीं देखा वो शो बिकॉज आई फील पीपल गेटिंग टॉर्चर्ड एंड मी वॉचिंग. आई एम अ वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग. अगर मैं वहां होता हूँ तो यू सी आई एम always standing by the people who are getting, because I can't withstand. Because of him, the worst thing that I had to go through was watch the show. And I don't like people being insensitive, people being mean, and they have to be sometimes for this game the way everyone has their own way of playing it. But Karan ka na jo, I really, I mean, he's a very comfortable human being. He likes to be in comfort. He doesn't like to be disturbed. For him, this journey was extraordinarily difficult because it is not just about getting inside a house and living with people. It's about everything. It's about, you know, आप क्या करते हो? बिग बॉस में आते हो, एक फुटबॉल होती है ना, उसको अपनी इज्जत की फुटबॉल को वहां रखते हो, बोलते हो सब मारो मारो. वो जो फेस करना होता है, for someone who is achieved so huge, like you can't become bigger than Karan in television at a point of time because you're on the top. Now from there you have to reinvent yourself, you have to go yourself down and come back emerging again. I think that's a beautiful journey. I think it's अभी तो उसे पता भी नहीं है, अभी अनरावल होगा ये एक्सपीरियंस जो है ना. हाँ, अभी होगा. अभी होगा. Sweet. I hope ऐसा कुछ हो. Fingers are crossed. Of course, ऐसे ही होगा. Thank you so much, Karan. I wish you all the luck. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.